हेलो दोस्तों, आप सभी का आभार प्रणाम। एक बार फिर से मैं संतोष सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के जो है बेसिक से सारे प्रश्न, बेसिक टू हाई लेवल जितने भी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय कमाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। आप सभी का एक बार स्वागत है लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं संतोष सर स्वागत करता हूँ। तो जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके और इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें शुरुआत करने से पहले कुछ जो है फॉर्मूले वगैरह हैं जो है बेसिक से, आप सारे इसको जान लीजिए। सीपी, कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? जिस भी मूल्य वस्तु पर कोई वस्तु आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वह क्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है किसी जो है कस्टमर को, तो वह सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य होता है। इसके साथ ही प्रॉफिट, जिन आप सामान को बेचते हैं, परचेज करके फिर से उसको बेचते हैं। सपोज दैट आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, और आपने जो है कोई सामान 10 रुपये में परचेज की है और उसको 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये आपका 15 रुपया जो है सेलिंग प्राइस, 10 रुपया कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। तो इसको बेचने से क्या हुआ? आपको लाभ हुआ या हानि हुआ? दो ही चीज़ हो सकता है। यदि 10 का वस्तु 15 में बेचते हैं तो ये 15 माइनस 10 यानी 5 का प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से ये सेलिंग प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आपका जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। इसी तरह लॉस यानी हानि। हानि के लिए आपको हानि कब होगा? जब आपने जो है जो भी सामान परचेज किया और उसको कम कीमत पर बेचते हैं, तो इसमें क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सपोज दैट आपका जो है ये कॉस्ट प्राइस 10 रुपया और सेलिंग आपने इसे 8 रुपये में किया, तो ये आपका 2 रुपया जो है ये लॉस हो गया। इस तरह आप इसको जो है गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन। इसके यदि आपको परसेंटेज निकालना, प्रतिशत, तो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस हमेशा जो है क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो इसके भी कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जो कि आप नोट डाउन कर लें, जैसे कि तो ये आपका
क्रय मूल्य या सीपी वहीं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि ये %। इसी तरह आपका विक्रय मूल्य निकालने के लिए सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस होगा और गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि एक मिनट, ये आपका क्रय मूल्य सीपी अब आपका विक्रय मूल्य एसपी, तो क्रय मूल्य सीपी गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या परसेंटेज हानि 100। इस तरह आपका लाभ % निकालने के लिए जो भी आपका लाभ हुआ होगा गुणे 100 मटा सीपी या क्रय मूल्य वहीं हानि % के लिए हानि गुणे 100 और वहीं सीपी आपका कॉस्ट प्राइस। इस तरह आप जो है फॉर्मूले को यूज करेंगे। एज ये बेसिक हुआ आपका, और लाभ आपने जान ही लिया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब एसपी माइनस सीपी लाभ और लॉस % या हानि, तो सीपी माइनस एसपी। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूले हैं, जो कि सारे सॉल्व जो है इसी फॉर्मूले पर होंगे। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 300 रुपया बेचने पर 10% की का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आपका सीपी ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु को 300 रुपया बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, यानी सेलिंग प्राइस बराबर 300, 10% का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत दिया है 10%, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य सीपी बराबर वाट। तो इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
एक तो शॉर्टकट के द्वारा आप इस तरह शॉर्टकट मेथड, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया है 300, लाभ 10%, यानी जो लाभ हो रहा है 10% इंक्लूड है, तो 110% की वैल्यू दिया है 300, तो 100% जो मूल होता है आपका वह 100% होता है, तो 100% पर निकालेंगे तो ये वाट है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो 300 गुणे 100/110, 0 से 0 काटिए और 300 में 10, तो ये आपका 3000/11 डिवाइड कीजिए, 11 दूना 22, 30 में से 22 गया 8, 11 7 77, फिर 30, तो 11 दूना 22, इस तरह आपका फिर 1177, यानी 272.72 जो है आपका ये इतना सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। और नहीं तो आप जो है इस तरह निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य का जो आपको फार्मूला बताया गया था, जैसे विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 प्लस माइनस लाभ या हानि %, तो विक्रय मूल्य आपका 300 गुणे 100 और 100 प्लस कितना है 10, यानी 300 गुणे 100/110, तो सेम आया, 0 से 0 काटिए, 3000/11, सेम वही है 3000, जिसको काटेंगे 270., तो ये आपका जो है क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस तरह आपका जो है क्रय मूल्य निकल गया 272 रुपये। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया है और 10% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का
जो है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपको बताना है, ज्ञात करें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया है और 10% की जो है हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर। इसको भी आप जो है फार्मूले से बना सकते हैं, शॉर्टकट भी बना सकते हैं। दो मेथड हैं। एक तो शॉर्टकट आप जान लीजिए जो हमने बिल्कुल ही चंद सेकंड मिनटों में बना सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया है और 10% की हानि होती है। मतलब जो ये 450 रुपया है ये 10% की हानि होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है और 10% हानि है, यानी 19%। तो 19% की वैल्यू जो है 450 है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले 100% आप इसका निकालेंगे। हंड्रेड % तो वैल्यू आपका दिया है। वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया है और 10% हानि पर बेचा जाता है। तो ये तो आपका 100% की वैल्यू दिया है 450 और 10% हानि पर बेचा जाता है। 90% की वैल्यू निकालना है ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 450 गुणे 90 बटा 100, 0 काटिए, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 चौके 36, 4 40, 405 रुपया जो है आपका ये विक्रय मूल्य हो गया। और नहीं तो बाय द वे फार्मूला से आप निकाल सकते हैं बेहद ही। हानि % आपको दिया है 10%, क्रय मूल्य दिया है 450 रुपया। फिर से आप क्रय मूल्य निकालिए। जो फार्मूला है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस जो है आपका लाभ या हानि। तो यहाँ पे हानि है तो इस तरह विक्रय मूल्य आपका जो है मालूम नहीं है, क्रय मूल्य लिख रही है 450 विक्रय मूल्य x गुणे 100 और 100 यहाँ पे माइनस लिखे हानि है तो 10, तो 450 x गुणे 100 बटा 19। तो सेम वही आया, x बराबर 450 गुणे 90 बटा 100। एक्स की वैल्यू यानी ये आपका निकल गया, ये आपका विक्रय मूल्य। मतलब किसी तरह भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसलिए यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य ऑलवेज 100%, इसलिए 100% की वैल्यू 450 रुपया है और 10% की जो लॉस हो रही है यानी 19% की वैल्यू विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए निकाला गया शॉर्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई
नेक्स्ट एक और ले लीजिए क्वेश्चन। यदि एक आदमी 300 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, 300 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तथा सॉरी फॉर दैट 350 रुपया में बेच देता है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि एक आदमी 300 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 350 रुपये में बेच देता है तो लाभ परसेंट क्या करें। 300 रुपया में वस्तु खरीदता है यानी क्रय मूल्य 300 क्रय मूल्य कहिए, सीपी कहिए, पोस्ट प्राइस कीजिए, सब एक ही हैं। और 350 रुपया विक्रय मूल्य कहिए, सेलिंग प्राइस कहिए, देखिए हैं, तो 350 रुपया में बेच देता है यानी विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पे बड़ा है देख ही सकते हैं, तो लाभ होगा ऑलवेज। तो लाभ कितना है देख सकते हैं, लाभ के लिए आपको वही है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट। तो 350 रुपया में से आप 300 घटाइए तो आपको जो लाभ हुआ 50 रुपये का। अब इसका परसेंटेज निकालना है यानी प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको बताया गया है लाभ परसेंटेज गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, इसका प्रॉफिट परसेंटेज गुणे 100 बटा सीपी इंग्लिश में आप कह सकते हैं। तो लाभ परसेंटेज कितना हुआ है, लाभ आपको हुआ है 50 रुपया और कितना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 300, तो इससे काटिए, इससे दोनों जीरो से दोनों काट दिए और 50/3 आ गया। अब इसको आप जो है डिवाइड कीजिए 50/3 का, तो ये 50 और ये 3 यहीं से डिवाइड, 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, 3 6 के 18, 20 में 18 के 2, तो इसको पूर्णांक में लिखते हैं 16.2/3, ठीक है। परसेंटेज ये आपका हो गया, ये जो है आपका ऊपर जाता है और ये आपका नीचे, जैसा कि हमने पूर्णांक में निकाला है। इसको आप 50/3 भी कह सकते हैं परसेंट या 16, दोनों सही है आपका। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब सपोज दैट आपको हानि परसेंटेज निकालना है, तो इसी प्रश्न पे हम अब आपको हानि परसेंट नेक्स्ट बताते हैं। चलिए, ये तो आपका लाभ परसेंटेज वाला था।
एक और क्वेश्चन, यदि एक साइकिल, चलिए एक साइकिल को ले लिया जाए, यदि एक साइकिल 2500 रुपया में जो है खरीदी जाती है, एक साइकिल जो है 2500 रुपये में खरीदी जाती है, तथा 2200 रुपये में बेची जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2500 की साइकिल हमने खरीदी और 2200 रुपया में बेच दिया है, तो जाहिर सी बात है हानि होगी। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कितना हानि है नहीं पता, लेकिन हम लोग इसको जो है निकालेंगे। कैसे होगा? साइकिल जो है 2500 रुपये में खरीदी, यानी CP क्रय मूल्य 2500 रुपया, इसको आप CP कह सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 2200 रुपये में बेची, विक्रय मूल्य 2200 रुपया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो हानि परसेंटेज क्या है? यानी हानि कब होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं अधिक दाम में और कम दाम में जो है बेच देते हैं, तब हानि होता है। तो हानि हुआ। हानि के लिए आपको क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 2500 माइनस 2200, यानी 300 रुपये का हमको हानि हुआ। प्रतिशत निकालना है, हानि परसेंट। तो हानि जो हुआ है, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इंग्लिश में आपको वहीं लॉस गुणे 100 बटा CP। तो लॉस जो हुआ है आपका कितना? 300 गुणे 100, और CP कितना है? 2500। चलिए इसको काटिए, 10 से 10, फिर 10 से 10। अब बता 300 को डिवाइड कीजिए 25 से, $300 को 25 से डिवाइड कीजिए तो 25 से कम 25, 30 में से 25 गया 5, 0 25 दूने, यानी 12 से कट जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो 12% जो है आपका हानि 12%। काफ़ी आसान है। कोई वस्तु जो है 2500 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, 2200 रुपये में बेचा जा रहा है। जाहिर सी बात है जब 2500 रुपये में ख़रीदेंगे और 2200 में बेचेंगे, यानी अधिक मूल्य में ख़रीदेंगे कम मूल्य में बेचेंगे, तो हानि ही होना है। जब हानि हुई तो क्रय मूल्य आपका 2500 था, विक्रय मूल्य 2200, तो इसको हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में से घटाएंगे तो 300 रुपये की जो हानि हुई है 300 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य 2500। इस तरह आपका हानि परसेंटेज आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। कई प्रकार के जो है आपको प्रश्नों को बताया जा रहा है, और आज बेसिक से नेक्स्ट आपका सपोज दैट चलिए
संतोष ने एक गाय 873 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाई तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य बताना है, मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। एक गाय 800 रुपया में बेचकर 10% की हानि उठाई, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है 873 रुपया। 10% की हानि उठाई, यानी हानि परसेंट 10, और हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो इतने सारे एक तो शॉर्टकट से बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। विक्रय मूल्य 873 रुपया में बेचकर 10% की हानि उठाई, यानी जो सेलिंग प्राइस है ये आपका 873 रुपया में बेचकर 10% की हानि उठाई। 110% की वैल्यू है, 110% की वैल्यू है 873 रुपया। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, क्योंकि क्रय मूल्य